साल 2009-10 में लॉन्च हुआ अर्थ टाउन प्रोजेक्ट हजारों खरीदारों के सपनों का आशियाना बनने वाला था, लेकिन समय के साथ यह प्रोजेक्ट ऐसे विवादों और देरी में फंस गया कि लोगों की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। जिन परिवारों ने अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई यहां लगाई थी, उन्हें लगने लगा कि शायद उनका सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। वर्षों की कानूनी लड़ाई, इंतजार और लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी रोमा अर्बन ड्रीम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी। आज उसी ऐतिहासिक फैसले को खरीदारों की लंबी लड़ाई की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई यह विक्ट्री सेलिब्रेशन मीट देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पहुंचे वे खरीदार जिन्होंने कभी अपनी जमा पूंजी खो देने का दर्द झेला था, आज उम्मीद और खुशी के साथ इस नई शुरुआत के गवाह बन रहे हैं। आखिर इस जीत का सफर कितना कठिन था, खरीदार क्या कह रहे हैं और रोमा अर्बन ड्रीम प्रोजेक्ट्स के सामने अब क्या चुनौतियां और जिम्मेदारियां हैं। आइए जानते हैं संघर्ष, उम्मीद और जीत की पूरी कहानी सीधे उन लोगों की जुबानी जिन्होंने इस लड़ाई को सालों तक जिया है। सर, जैसे ये प्रोजेक्ट इतना टाइम से रुका हुआ था और अभी इसका जो है आपके कंधों पे पूरा कारोबार है, बायर्स की काफ़ी इंक्वायरीज है कि जैसे अब ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, कब उनको अपना सपनों का जो आशियाना मिलेगा, इसके बारे में एक बार थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं सीए सुरेश आहूजा, रोमा ग्रुप का कंसल्टेंट हूँ। मैं वाराणसी से आ रहे हैं हम लोग। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो जितना सफ़र किया है यहाँ अर्थ टाउनी के बायर्स ने 15-12 साल से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि 2010-11 से बुकिंग थी। इन लोगों को शायद 13-14 में ये सारे फ्लैट्स मिलने थे, लेकिन उसके बाद ये लोग 2016 में जो है बैंकरप्सी आईबीसी में गए। फिर उसके बाद 2018 में हमने अपना रिजोल्यूशन प्लान दे करके हमने इच्छा जाहिर की कि हम इसको जो बायर्स जिस प्राइस पे जो क्लेमेंट्स की लिस्ट हमको दी गई, तो हमने बताया कि ठीक है, इन बायर्स को जो उन्होंने प्राइस एग्री किया था, जो यूनिट उनको बेचा गया था, बुक किया गया था, हम वही जो बुकिंग वाला यूनिट है उनके सारे एग्रीमेंट्स हमने ले लिए हैं। हम उनको ऑनर करेंगे, वो यूनिट उनको देंगे और अगर जितना प्राइस था वो उस प्राइस को उतना ही रखेंगे। जितना वो पैसा पुराने डेवलपर को दे चुके हैं हम मान लेंगे कि वो उसमें मिल चुका है। जितना पूरे पुराने डेवलपर को पैसा देना बाकी था सिर्फ वही हम उनसे लेंगे। हमारे जितने भी क्लेमेंट्स का हमको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से पूरी की पूरी लिस्ट मिलती है, उसका एक निर्धारित प्रोसेस है, तो एनसीएलटी में फाइल भी होती है वो सारी लिस्ट। तो हमारा प्लान अप्रूव हुआ था 2021 में, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2023 में एक अपील 2021 में ही फिर एक अपील फाइल कर दिया। हमें लीज ट्रांसफ़र नहीं दिया, वो एनक्लैट में चले गए और वहाँ पे 1-1.5 साल तक केस चलता रहा। 2023 दिसंबर या जनवरी समवेयर, अभी से 2.5 साल पहले, एनक्लैट ने इस रिजोल्यूशन प्लान को, इस पूरे प्रोसेस को फिर ले आकर के ज़ीरो पे खड़ा कर दिया कि अब दोबारा एडवर्टीजमेंट। तो उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 5 मई को ऑर्डर आया है और उन्होंने हमारे रिजोल्यूशन प्लान जो 2021 में अप्रूव हुआ था 5 अप्रैल 2021, उसको रीस्टोर कर दिया है कि नहीं, आप ही करेंगे इस काम को। आप काफ़ी काम कर चुके हैं पिछले 2 साल में इसमें। तो अब ये है कि इनको साथ में एक परिवर्तन की ग्रेटर नोएडा को जो भी थोड़ा देना है प्रिंसिपल ड्यूज़, वो आप दे दीजिए। तो हमने वो भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि कोई बात नहीं, हम देंगे उस प्रिंसिपल ड्यूज़ और इसकी कोई लायबिलिटी हम बायर्स के ऊपर, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लेमेंट्स हैं उसके ऊपर हम एक नए पैसे की एडिशनल लायबिलिटी नहीं डालेंगे, हम उसको खुद एब्जॉर्ब करेंगे। अब उस कैलकुलेशन के बाद हमको 1 जून से आदेश दिया गया है कार्य शुरू करने के लिए। हमने 6 मई से शुरू कर दिया। हम 7 मई से जो है जीनीडा कई बार जा चुके हैं, उनको लेटर्स दिए हैं। यहाँ तक कि 14 मई को हमने यहाँ पे अर्थ टाउनी साइट जो है, जो पोजीशन पहले एक बार 2021 में लिया था और एनक्लैट के ऑर्डर आने के बाद हमने उसको वापस छोड़ दिया था, पोजीशन आरपी को दे दिया। हमने 14 मई को पोजीशन ले लिया है। तो जब हमने पोजीशन ले लिया है, हमने गार्ड्स अपॉइंट कर दिए हैं अपने सीआरएम टीम के, तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। क्योंकि अब कल ऑफिशियल डेट है 1 जून ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर की, हम उससे पहले शुरू कर चुके हैं। हम बोले कि इसलिए बायर्स के मन में बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को कहीं कुछ कन्फ्यूजन कहीं से ना आए, तो हम डायरेक्टली बता सकें कि देखिए इस स्टेज पे है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया, स्टार्ट कर दिया काम।
हम प्रिंसिपल ड्यूज़ को देने के लिए अंडरटेकिंग है, हम वचनबद्ध हैं। 24 इंस्टॉल में हम 1 जुलाई को बिल्कुल देंगे, लेकिन उसके लिए पहले जी नीरा को प्रिंसिपल ड्यूज़ को कैलकुलेट करके हमको देना है। हम उसी के लिए प्रयासरत हैं कि जैसे ही जी नीरा वो ड्यूज़ दे देता है, हम तत्काल उसके बाद एग्रीमेंट करके, बट देयर शुड बी प्रिंसिपल ड्यूज़ जो ऑनरेबल, क्योंकि अभी तक मैं तो जो देखा हूँ, हम लोग तो कभी यहाँ काम नहीं किए थे जी नीरा के साथ, लेकिन वो 400 करोड़ उन्होंने बना दिया था पेनल्टी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी उनको डांटा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल इट इज़। तो हमें जिस दिन मिल गया प्रिंसिपल ड्यूज़, उसके बाद हम एग्रीमेंट करके लीज जिस दिन मिलेगी, उसके बाद तो जो है एक्सप्रेस वे पे चलेगी गाड़ी। सर, आज ये जो विक्ट्री मीट है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे विक्ट्री मीट बताया तो मैंने अभी कि लोगों के मन में क्वेरीज थी। लोगों के सर मन में और भी क्वेरीज है, जैसे लोग कह रहे हैं कि हमने क्लेम नहीं किया है, तो उसके बारे में क्या जिस स्टेशन पे आप पहुंचेंगे वहीं का सीन दिखाई देगा। अभी हम लोग जिस स्टेशन पे पड़ाव है हमारा, जितने सीन अभी दिखाई दे सकते हैं, मैं आंखों देखा हाल उसका सिर्फ बता सकता हूँ। लेट द ट्रेन रीच टू द जीएनआईडीए के साइड से कितना सहयोग है आपको? जीएनआईडीए के साइड से कितना सहयोग मिल रहा है? अब क्या बोला जाए, इसके बारे में तो कमेंट न करिए। इतनी सारी चीज़ें, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, होपफुली बिकॉज उनको जितना क्रश, वो अभी मैं जानता हूँ सरकारी संस्थान है, अथॉरिटी है, तमाम हायरार्की में बंधे हुए हैं वो लोग, तो नियम कानून दुनिया, अब वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50 पेज में तो उनके बारे में लिखा है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये कितने पेज के हैं सर? 55 पन्ने की है। सर, बायर्स के मन में एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने क्लेम नहीं किया है, जिन लोगों ने क्लेम किया है। हाँ जी, मैं उस स्टेशन पड़ाव पे अभी नहीं हूँ, वो लीगल सेल की बात है। मैं आपको बताया कि 10 स्टेशन है, मैं अभी तीसरे स्टेशन पे खड़ा हूँ, वहाँ का आंखों दिला हाल बता रहा हूँ। हमारा अप्रूव हुआ वो बता दिया मैंने, हमारा रिजेक्ट वो सेटिस्फाइड हो गया, हम बाहर कर दिए गए वो बता दिया मैंने 2023 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें लाके खड़ा कर दिया, मैंने वो बता दिया। अब आगे जो स्टॉपेज पे पहुँचेंगे तो लीगल, पहले तो जी नीटा दे दे हमको, उसके बाद हमारी लीगल टीम जो है वो कंप्लीट जो है एक बनाएगी डिटेल्स, तब बताओ। ठीक है, दिस इज ऑल। मैं लीगल सेल में नहीं देख रहा हूँ। अभी बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो अभी जब जी नीडा का ड्यूज़ आ जाएंगे, हम लोग को तब लीगल सेल में रेफर करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ तो नहीं देंगे लीगल सेल को। नहीं किया तो आप डिबार्ड नहीं तो होंगे, हम ऐसा कोई पॉलिसी एक्शन नहीं है। क्या लेना है किस पे, ये तो पहले जी नीडा के ड्यूज सेटल हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, लीज ट्रांसफर हो जाए, देन ओनली वी विल प्लेस ऑल द मटेरियल बिफोर आवर लीगल सेल। दे विल ड्राफ्ट ओपिनियन और हम लोगों को डायरेक्शंस देंगे। जब वो डायरेक्शंस देंगे तो हम सर, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैं अबाइड हैं? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अबाइड हैं? सब है अबाइड। हम आपको ऑर्डर आपके फेवर मिला है, उसी के बाद में हम आपको क्लेम करेंगे, उसके पहले आपको क्लेम करने की क्या आवश्यकता है? सब मैडम, ये मेरा बीबीए है जो मैं बुक हुआ था, और उसमें मैंने 60% का पेमेंट किया था। मेरा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था, तो मुझे उस हिसाब से क्लेम के लिए पैसे के लिए आता था डिमांड। अब उसके बाद डिमांड आना मेरा बंद हो गया, क्योंकि मेरा पी टावर था, पीछे का टावर, तो मुझे बीच में जानकारी मिली नहीं, तो मैं क्लेम मेरा नहीं हो पाया। बाद में मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी क्लेम किया था, लेकिन उसमें रिजेक्शन हुआ था। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? सुभाष कुमार सिंह। जिन्होंने क्लेम तो अभी सर, तक नहीं इसमें किया, क्या होगा उनके सर? बारे में क्या है पॉलिसी? अब ये बताओ। यहाँ पे कुछ बायर्स भी हैं जिन्होंने अपना ऑलरेडी बुक कराया था यूनिट, और जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया था उस टाइम पे, तो इनका क्या वर्जन है, इनका क्या उम्मीद है जो बिल्डर हैं अभी? आइए इनसे इनका पक्ष भी जान लेते हैं। परिचय क्या होगा आपका? मेरा नाम बीभा रा एंड रवि भूषण रा, वी बिलोंग्स टू पटना। हम लोगों ने बुक किया था 2011 में, अग्नि टावर में 708 नंबर जो है मेरा 1 BHK फ्लैट है। बीच में ये पैसा मैंने कुछ दिया, 6-6.5 लाख रुपए मेरे बैंक के थ्रू पेमेंट दिया। बाकी जितना पेमेंट मेरे को देना था, लेकिन उसके बाद कोई पेमेंट न लेने वाला रहा, और हम लोग उनके ऑफिस घूमते रह गए। वो सारे लोग जो है अंडर सब जुडिस मैटर हो गया, कुछ चेयरमैन वगैरह जेल भी गए, जो भी आगे आप सब कुछ जानते हैं। बीच में 2021 तक जो है कुछ क्लेमेंट, हम लोग का एक एसोसिएशन बना था, उसमें कुछ लोग अपना क्लेम फॉर्म जो है इंटरनल कि भाई आप अपना दावा फॉर्म दीजिए, जिससे हम लोग सामूहिक रूप से किसी चीज़ों को क्लेम कर सकें और लीगल एक्सपेंसेस को भी हम लोग जो है मीट कर सकें। तो वी हैव कंट्रीब्यूटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल एसोसिएशन विच वी हैव मेड अर्लियर।
तो 2021 तक जो है लोगों ने अपना जो फॉर्म भरा, कुछ लोगों ने नहीं भी भरा। कितनी संख्या थी इसमें जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? ये एग्जैक्ट संख्या तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक आइडिया है कि उसमें 25-30% लोग भरे होंगे। बाकी सब लोगों को अवेयरनेस भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। बहुत सारे लोग को दूर दूर से थे, मोस्टली लोग दूर से रहते हैं। हैं। इंडिया के लोग सारे लोग इसमें जो है वो बायर हैं। तो अभी वही हम लोग आपस से बात कर रहे थे कि जो लॉ यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को डिफाइन किया है, 55 पेज का ऑर्डर है। तो इन्होंने जो अभी जो रोमा जो है जिनको ये मिला है काम, तो ये तो इस 5 मई 2026 को ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद ये ऑफिशियली इंटाइटल हुए कि भाई अब आप इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें। उन्होंने आपके सामने ये एडमिट किया है कि भाई हम बायर से जो है जितना पैसा बायर ने दे चुका है, जो बैलेंस प्रिंसिपल ड्यूज है वही हम लेंगे, और हमने सुप्रीम कोर्ट को अपना प्लान दिया है कि हम बायर्स को अपना प्रॉपर्टी जो है हैंड ओवर करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसका कुछ लैंड का ड्यूज रह गया है ग्रेटर नोएडा का, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि भाई जो ओरिजिनल एक्चुअल जो ड्यूज है वो आप पे कर दीजिए। उसको भी उन्होंने कन्फेस किया कि हम पे कर देंगे। तब तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए हम बायर्स के मन में कि भाई जो भी क्लेम करेंगे, ये 5 तारीख को जब इंटाइटल हुए हैं एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तभी ना हम इसको कोई क्लेम कर सकते हैं। बिफोर दैट ये कुछ है नहीं। हम तो बायर एग्जिस्ट कर रहे थे सिंस बिगिनिंग 2011 से, तो हमारा इंटाइटल, हमारा हक कैसे कोई छीन सकता है? जैसे ये जो बायर्स हैं, रोमा बिल्डर्स हैं, इनको ये प्रोजेक्ट मिला है, तो इस पे क्या आप लोगों की तरफ से नाम गया था या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ? नहीं, हम लोग की तरफ से कोई नाम हम नहीं गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पार्टी जरूर थे एज ए बायर एसोसिएशन। वो भी अपना जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था। हम लोगों के कुछ लोग जो थे बायर्स लोग, जो हमारे जो लीडर्स थे, वो एनालिसिस किए हुए थे। अभी प्रिंसिपली एग्रीड विथ दिस प्रपोजल कि हाँ ये अच्छे हैं, जितने प्रपोजल है उसमें ये अच्छे हैं, इनके पक्ष में आप दे सकते हैं ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड एंड हैज गिवन उस द टाइम पे जो बुकिंग अमाउंट था सेम है या कुछ बढ़ाया भी गया अभी नहीं, इसमें? कुछ भी नहीं है। बुकिंग अमाउंट जैसा है वैसा है। किसी ने कोई बढ़ाने घटाने का किसी को पावर ही नहीं है, ना इस पर कोई चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सब चीज़ों को क्लोज कर दिया। जैसे रेट में तो काफ़ी अंतर आप देख रहे हैं कि काफ़ी अंतर है। आप 2011 में अगर बुक किया था, आज के हम अगर करंट रेट की बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। तो उसमें क्या लगता है कि सेम रेट में आपको फ्लैट जो है आपको मिले? लगता क्या, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको लगता है भाई यानी उनको उसी ऑर्डर को कंप्लायंस करना पड़ेगा। जैसे आपके मन में कुछ सवाल है, जैसे सर ने बताया कि हमने इस पे जो है क्लेम किया, और आपके मन में सवाल है कि आपने क्लेम नहीं किया तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपकी इसके लिए कोई बात हुई? क्लेम की जानकारी हमें बाद में मिली। जब जानकारी मिली तो पता चला कि ये आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से। जी। तो जैसे ये पटना से हैं, बाहर से हैं, जो ये कमेटी बनी थी ये क्लेम के लिए, तो आपके तब नॉलेज नहीं किया? बीच में जब मैं पता करने आया यहाँ पे, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ओके। यहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। एक नीचे कोई इनका वॉचमैन टाइप का था जो वहीं रहता था, बाकी कोई उसमें और लोग नहीं थे वहाँ अभी पे। बिल्डर कंपनी की साइड से क्या आश्वासन दिया गया आप लोग को? अभी इन्होंने जो भी आश्वासन दिया है वो कुछ भी इनका क्लियरिटी नहीं है। हम जैसे लोगों को जिनका क्लेम में नहीं बता रहे, जिनका क्लेम हुआ है सीओसी में आया है नाम, उनको ये लोग पुराने ही रेट से उसी हिसाब से इनको फ्लैट देने के लिए रेडी हैं। लेकिन हमारा जैसे हम जैसे लोग हैं जिन्होंने बीबीए होल्डर होने के बाद हमने 60% का पेमेंट किया है, और हमें जो मिला था, जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान मिला था, उसमें क्या हुआ कि जब आपका डिमांड आएगा तब आपको पे करना है फिर। तो 60% पेमेंट करने के बाद अब हमारे पास कोई डिमांड नहीं आया, तो हम भी श्योर थे जब डिमांड है, चूँकि हमारा पी ब्लॉक था पीछे का, तो हमने जब देखा कि पीछे आगे का 6 टावर खड़ा हो गया, तो हमें था कि चलो हमारा फ्लैट बन रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कब ये बंद हुआ, कब क्या हुआ। जब पता चला तो हमने सुप्रीम कोर्ट में फिर दाया। वहाँ से चूँकि हम लोग पुराने एनसीएलटी में नहीं गए थे, इसलिए हम लोग का नाम उसमें से हटा दिया गया। तो अभी आपका नाम नहीं है उसमें? अभी उसमें मेरा नाम नहीं है, और जब हम लोग इनसे पूछ रहे हैं तो ये क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा आगे। सर भी हमारे साथ में हैं, ये भी बायर है, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपने भी इसमें अपना फ्लैट बुक कराया था, और जैसे इतने सालों बाद अब ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर सचिन कुमार मिश्रा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट CSC बिसरक से हूँ, बिसरक ब्लॉक का इंचार्ज हूँ। 2012 में मैंने यहाँ पे फ्लैट बुक कराया था, और 2012 के बाद आज 2026 हो गया। 14 साल की ये वेट, इतना ज़्यादा हम लोगों ने वेट किया, और एक समय तो ऐसा आया कि पता नहीं फ्लैट मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस समय जो अर्थ टाउनी के बिल्डर्स थे तो यहाँ से मतलब चले गए, फिर जेल में थे। ये बहुत बड़ी जर्नी थी जिसमें बहुत बीच में उम्मीदें ही वो हो गई थी कि पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये तो हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्या मित्रा जी और सारे लोगों, बहुत सारे लोगों को, डोगरा जी, CD
CD सिंह जी, बहुत सारे हम लोगों ने बाथक प्रयास किया। अक्सर मीटिंग होती थी यहाँ पे, हम लोग इकट्ठे होते थे और बराबर लगातार लड़ाई लड़ते रहे, जिसकी वजह से आज ये संभव हो सका कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अब ये जून से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि इन लोगों की, सत्या मित्रा जी और CD सिंह जी, हम लोग जो एक लड़ाई लड़े थे आज उसमें हम लोग की जीत हुई है। और आज इसी के उसमें ये सब विक्ट्री के उसमें ही इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है। और अब आशा है कि 1-2 साल में हम लोगों का फ्लैट जो 14 साल से वेट कर रहे हैं मिल जाएगा। इसमें बहुत ही हम लोगों को वो था, आज बहुत खुशी मिल रही है। सत्या मित्रा जी हैं हमारे साथ आप भी एसोसिएशन के। थैंक यू मैम। जी, जैसे ये बहुत लंबा एक कड़ी मेहनत है आपकी, बहुत लंबा सफर है। कहीं ना कहीं लोग उम्मीद हार चुके थे कि अब हमें हमारा जो घर है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और आज वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है बायर्स को। तो उसके लिए आप क्या सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बायर्स का जो उम्मीद को मतलब पूरा सम्मान किया है, और बायर्स को घर दिलाने के लिए उन्होंने जो ऑर्डर किया है, हम बिल्कुल उसके लिए आभारी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है बायर्स के साथ है। तो और जो ऑर्डर हुआ दैट इज़ लैंडमार्क ऑर्डर, मतलब ऐसा ऑर्डर मेरे ख्याल है आने वाले कई सालों तक इस ऑर्डर को लेके लोग बहुत बेनिफिटेड होंगे। तो ये ऑर्डर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक टाइम बाउंड मैनर पे ये प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होगा और सभी लोगों को घर मिलेगा। इसमें जैसे बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी आपके सामने, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं अब शायद हो सकता है कि हम हार जाएंगे, या कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हुए किसी एक ऐसी स्टेज में आके? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये एक हमने एक ग्रुप बनाया था, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था शुरू में, तो व्हाट्सएप ग्रुप से धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे हमारे साथ, और जब एक टीम बड़ा हो गया तो टीम में 1000 टाइप के लोग होते हैं, 1000 टाइप के उनके बोलने का मतलब सोचने का तरीका होता है। तो वो कोई नेगेटिव होते हैं, कोई पॉजिटिव होते हैं, पर बीइंग अ लीडर मैंने कभी इस चीज़ को मतलब माना ही नहीं कि जो है हमें घर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अगर एक ठान लिया है चीज़ों को तो उस चीज़ को हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम सच्चाई के राह में चल रहे थे। तो वो चीज़ हमें आज के दिन में जो है ये फुलफिल होते हुए दिखी। मेंबर्स का फाइनेंशियली सपोर्ट कितना रहा आपके उसमें? देखिए, मैंने मेंबर्स को कभी कुछ इसके लिए प्रेशराइज नहीं किया, पर ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई के लिए बहुत फंड्स की ज़रूरत पड़ती बहुत है। लंबी लड़ाई हाँ, बहुत लंबी लड़ाई है। शुरू में हम 15 जने ही थे, 15 जने खुद अपने जेब से पैसा खर्च करके बनाते बस, पर धीरे धीरे जब टीम बड़ा हुआ तो सभी से कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन लेके इस लड़ाई को आगे तक अंजाम तक ले गए। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो वो लोग भी अगर आपसे जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए क्या बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि घर बाय जो होम बायर्स है ये सभी को घर मिले, क्योंकि सभी ने अपने सपना का घर देखा था, तो वो सपनों का घर सभी को मिलना चाहिए। और इसमें जो है हम एज ए एसोसिएशन, मतलब मैं जो मेरे से हो सकेगा या एज ए एसोसिएशन जो हो सकेगा, हम सभी को हेल्प करने के लिए तैयार है इसके लिए। तो ऑलरेडी जैसे जिन लोग की लिस्ट में नाम नहीं है, और जैसे बहुत सारे बायर्स उनके मन में सवाल है कि हम उस टाइम पे क्लेम नहीं कर पाए, तो हमारा भी लिस्ट में नाम भी नहीं है, और जैसे कि बिल्डर साइड से अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है इन लोग को कि वो क्लियर कुछ बता नहीं पा रहे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो सोचता हूँ कि एज ए एसोसिएशन ये केस हमने भी जीता है, बिल्डर ने जीता है, पर हमारा क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि बायर्स को घर मिलना है। ठीक है, तो जब बायर्स को घर मिलना है, अगर बायर्स को ही घर नहीं देंगे बिल्डर, तो फिर वो घर क्या बनाएंगे? तो इसीलिए जो एसोसिएशन है वो फ्रंट पे रहेगा, और एसोसिएशन से जो जुड़ना चाहते सभी आके जुड़े, फिर हम आपस में एक म्यूचुअल बातचीत करके उसको समाधान निकाला जा सकता है। तो बाकी हमारा जो मेन मोटो रहेगा, मेन मोटो ये रहेगा कि जो 2000 लोगों ने हमारे साथ पहले जुड़ा था उन लोगों का घर कैसे सबसे पहले दिलवाया जाए, तो वो सबसे हमारा पहले मोटो है। बाकी जो जुड़ेंगे सभी के लिए वेलकम है, सभी जो है सभी के लिए हम बातचीत करेंगे बिल्डर से, क्या रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा वो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। कितना टाइम फिर भी आप एक अंदाजा अगर लेके चले, हम मान लें कि कब तक ये प्रोजेक्ट पूरे होने की उम्मीद है? देखिए, टोटल रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से 5 ईयर्स है, मतलब कल 1 जून से इनका 5 ईयर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 5 ईयर्स के अंदर टोटल प्रोजेक्ट को इन्होंने कंप्लीट करना है। रेजोल्यूशन प्लान में इन्होंने फेज़ वाइज कंस्ट्रक्शन दे रखा है। जो फर्स्ट फेज़ है वो 6 टावर का है, जो ABC XYZ, उसके बाद सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, अभी जो टोटल 12 कंस्ट्रक्टेड टावर है, तो 12 कंस्ट्रक्टेड टावर बनने में इनको 3 ईयर्स लगेगा टोटल, उसके बाद धीरे धीरे सभी बनेगा।
चलिए थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेंगे, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल लास्ट डे पे मैंने डाला था, मुझे नहीं पता था रेट भी इतना अप्रिशिएट हो गया कि अनबिलीवेबल है, लॉटरी लगी है जी, सीधी बात है। ओके, तो आपको मौके पे चौका मिल गया एक्चुअली। मौके पे चौका। तो क्या आज जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, और आपका सपना पूरा होने जा रहा है जैसे, तो आप कुछ अपने जो शब्दों में अगर बयां करना चाहें? नहीं मतलब ड्रीम कम्स ट्रू कह सकते हैं, मतलब अनबिलीवेबल है, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये होगा कि भी नहीं होगा, पर लिटरली में जब हुआ तो मतलब मैजिकल है। तो जैसे कि सुना आपने, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी धारणा है, जैसे कि सपोर्ट में भी हैं, जो टीम मेंबर्स हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सबको उनका सपनों का घर मिले, और आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे, जैसे 5 सालों में बताया कि ये प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बिल्डर्स का जो कंसर्न है कि जब GNIDA की साइड से जो भी ड्यूज़ हैं क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे और पूरी कोशिश करेंगे टाइमली इसको कंप्लीट करने की। और रही बात बायर की, तो बायर्स भी काफ़ी खुश हैं अपने, ये जो आज इनकी जीत है बहुत बड़ी जीत है, कहीं ना कहीं इनका सपना पूरा होने जा रहा है, और आगे आने वाले दिनों में जरूर हम देखेंगे कि कब इनको सपनों का घर इनको मिलता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।